तो गाइज ये वीडियो होने वाली है रेसलमेनिया 35 का ऑफिशियल रिव्यू हिंदी में, और यहाँ पे हम बात करेंगे क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी रेसलमेनिया में और क्या चीज़ें बुरी लगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और रेसलमेनिया खत्म होने के बाद अब जाकर मैं सो के उठा हूं, तो मैंने फिर से एक बार सब कुछ देखा कि क्या क्या मैं एक्चुअली में रेसलमेनिया में मिला इस बार। और मैंने एक पोल भी करी गाइज चैनल पे, जिसमें मैंने आपसे पूछा कि आपका थम्स अप है या फिर थम्स डाउन है रेसलमेनिया के लिए, और मोर देन 50% लोग तो कह रहे हैं कि उनको रेसलमेनिया इस बार पसंद आई है। अब इससे पहले कि मैं अपने रिव्यू में जाऊं और बताऊं कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ें मुझे बेकार लगी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी सारी थी, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स देना चाहूंगा गाइस, जो कि रेसलमेनिया के बाद हमको मिली हैं। सबसे पहली बात तो रोंडा राउजी का जो मैच था रेसलमेनिया में, उनका आखिरी मैच था उनके इस WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उन्होंने फिलहाल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा है WWE के साथ, और एज ऑफ नाउ वो उनका आखिरी मैच था, वो WWE छोड़कर जा रही हैं। और क्या वो वापस आएंगी या फिर कब आएंगी उसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। और दूसरी बात यह है कि गाइस जो मेन इवेंट मैच था उसके दौरान रोंडा राउजी इंजर्ड भी हो गई थी और उनको हाथ में चोट आई है। उनको बोला जा रहा है कि शायद उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी इंजरी क्या है या फिर कितनी सीरियस है वो अभी हमें नहीं पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट यह है कि बटिस्टा ने रेसलमेनिया खत्म होते ही ट्विटर पे जाकर एक ट्वीट करी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब ऑफिशियली प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं और ये भी उनका आखिरी मैच था WWE में। तो बटिस्टा का जो करियर रहा वो काफी बढ़िया रहा, वो चले ट्रिपल एच का करियर खत्म करने, लेकिन जैसा कि हम जानते थे वो ये मैच चाहते थे काफी सालों से रेसलमेनिया में, उनको वो मिल गया है और अब वो WWE से रिटायर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अच्छी चीजों की जो हमें शो पे देखने को मिली, उसके बाद मैं बात करूंगा कौन सी चीजें मुझे पसंद नहीं आई। तो सबसे पहली चीज जो काफी बढ़िया मुझे लगी वो ये था कि आउट ऑफ नोवेयर जो ओपनर था वो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हो गया। और ये न्यूज आ रही है कि एंड मोमेंट पे WWE ने बिल्कुल डिसाइड करा, जब हल्क होगन वहां पर खड़े हुए थे अपना प्रोमो कर रहे थे, उस समय में फाइनली डिसाइड हुआ कि ब्रॉक लेसनर वाला मैच पहले होना चाहिए। और उसके बाद पॉल हेमन जब वहां पे आए गाइस, तो हल्क होगन को पता नहीं था कि आखिर पॉल हेमन वहां क्यों आए हैं, तो वो मैच जो था वो पहले हुआ। मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी ये चीज, मैच भी काफी बढ़िया था जबकि थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस ने स्ले कर दिया द बीस्ट को और वो बन गए हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन, जिससे हमें शायद फिर से ये सोचना चाहिए कि ब्रॉक लेसनर भी WWE छोड़कर जा ही रहे हैं, इसीलिए वो ये मैच हारे हैं। अब अगली अच्छी चीज जो मुझे लगी गाइस वो था डैनियल ब्रायन वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच, और बाय फार मैं कहूंगा मेरे लिए फेवरेट मैच था ऑन द इंटायर कार्ड। ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा शोर मच रहा था स्टेडियम में जब ये मैच हो रहा था। और उसके बाद जो रिजल्ट सारे लोग चाहते थे, कोफी किंगस्टन ने डैनियल ब्रायन को ट्रबल इन पैराडाइज मार के हरा दिया, और फिर उनकी फैमिली आती है रिंग में, उनके बेटे आते हैं वहां पे और वो उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और फिर WWE चैंपियन वो बन गए हैं। तो काफी अच्छी मोमेंट यहाँ पे कोफी किंगस्टन के लिए हमें देखने को मिली। उस चीज को कोई भी न्यू डे के हिल टर्न या फिर किसी और चीज से रूइन नहीं करा, WWE ने खराब नहीं करा, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज थी। तीसरी अच्छी चीज जो मुझे शो पे लगी वो थी गाइस की स्मैकडाउन का टैग टीम चैंपियनशिप मैच, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा। उसमें एक हमें मोमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे सेजारो स्विंग करते हैं और वो ऐसा लग रहा था कि वो कभी रुकेंगे ही नहीं, तो वो स्पॉट मुझे काफी बढ़िया लगा, जबकि मुझे लग रहा था कि इसमें टाइटल चेंज होगा, लेकिन उसोस ने तब भी अपना टाइटल जो है रिटेन कर लिया है। उसके बाद जो अगली अच्छी चीज और शायद जो लोगों को बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगी रेसलमेनिया में, वो था जॉन सीना का रिटर्न एज द डॉक्टर ऑफ थगानोमिक्स। तो सीना बाहर आते हैं और इलायस को इंटरप्ट करते हैं उनकी मेगा कॉन्सर्ट में, और वो आके कहते हैं कि आज कॉन्सर्ट तो होने वाली है, लेकिन उसके लिए हमें कोई गिटार या पियानो या किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे पास माइक है और वो काफी है। और वो अपना नॉर्मल रैप करते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जॉन सीना ने टोपी पहन रखी होती है, तो जो उनका नया हेयर स्टाइल है वो छुप जाता है, जिसकी वजह से जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा यंग भी लग रहे थे। तो वो जो गिमिक उनका सूट किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया, और उनका जो हील वाला गिमिक था मुझे लगता है कि वो वंस इन अ वाइल था, हमें एक्चुअली में हर हफ्ते अब वो रॉ में ऐसे नहीं दिखने वाले, लेकिन तब भी जो हमें ये सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिला रेसलमेनिया में गाइस, वो काफ़ी बढ़िया था। और अगर हम देखें बहुत ही बड़े सरप्राइजेस की, तो ये इकलौता ऐसा सरप्राइज था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था और हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला। उसके बाद एंट्रेंसेस की बात करें, क्योंकि रेसलमेनिया में हमेशा ही एंट्रेंसेस काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इस बार WWE ने इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा या फिर इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करी मैं कहूँगा एंट्रेंस में, लेकिन तब भी दो एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें से पहली थी शार्लेट फ्लेयर की, जो कि वो हेलीकॉप्टर से आती हैं, और उसके बाद ट्रिपल
ट्रिपल एच की एंट्रेंस भी मुझे काफी बढ़िया लगी। हर साल ट्रिपल एच कुछ यूनिक करते हैं अपनी एंट्रेंस में, इस साल भी उन्होंने करा, लेकिन उनकी पहले की एंट्रेंसेस से तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस रेसलमेनिया के लिए काफी मुझे अच्छी लगी। और फिर फाइनली जो मेरा गुड पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि गाइस शेन मैकमैन वर्सेस मिज का जो मैच था वो काफी मुझे अच्छा लगा। जबकि ये मैच अपने आप में रेसलिंग वाइज इतना अच्छा नहीं था, इसका जो एंडिंग थी वो जो हमें स्पॉट देखने को मिलता है जब मिज सुप्लेक्स देते हैं शेन को काफी ऊपर से, वो मुझे अच्छा लगा और शेन मैकमैन इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये मेरे सारे गुड पॉइंट्स से आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और फटाफट से अब बात करते हैं बैड पॉइंट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बैरन कॉर्बिन का मैच, और उन्होंने कर्ट एंगल को डिफीट कर दिया। गाइस जब ये हुआ तो पूरे लोग जो एरिना में बैठे थे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बैरन कॉर्बिन जाएंगे और कर्ट एंगल को क्लीन हरा देंगे। और उसके बाद कर्ट एंगल एक प्रोमो कट करते हैं और वो अपनी रिटायरमेंट फिर से एक बार फाइनल करते हैं, अनाउंस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो कर्ट एंगल को हम बोलेंगे थैंक यू कर्ट, और उनका करियर जो रहा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा है WWE में। अगली बेकार चीज़ जो हमें देखने को मिली वो था ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा का मैच। इस मैच से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी सबकी कि सबको लग रहा था कि ये मैच काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन क्योंकि ट्रिपल एच और बटिस्टा की अब एज हो गई है गाइस, तो उतनी फास्ट रेसलिंग वो नहीं कर पाते। लेकिन तब भी जो वेपन्स का यूज़ हमें देखने को मिला, एक स्पॉट जहाँ पे बटिस्टा का नो स्पिन बाहर खींच लेते हैं ट्रिपल एच, वो काफ़ी बढ़िया था। इस मैच की एंडिंग जहाँ पे रिक फ्लेयर आते हैं तो वो एवोल्यूशन वाली चीज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे बटिस्टा ने अटैक करा था रिक फ्लेयर को उनके बर्थडे पे, तो रिक फ्लेयर को भी अपना रिवेंज मिल गया। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी, लेकिन ये मैच रेसलिंग वाइज उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। और क्राउड भी जो था इसके अंदर इतना नहीं था क्योंकि उस समय तक वो काफ़ी थक चुके थे। अब बात करते हैं अगली बेकार चीज़ की। तो रे मिस्टीरियो वर्सेस समोआ जो का मैच मुश्किल से 1 मिनट का था और यहाँ पे समोआ जो ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। अब इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि रे मिस्टीरियो इंजर्ड हैं अभी भी और उनको एंकल इंजरी है, लेकिन WWE ने डिसीजन लिया कि इस मैच को चेंज करने के बजाय वो उसी मैच के साथ जाएंगे पर उसको थोड़ा छोटा रखेंगे, और इस वजह से जो रे मिस्टीरियो का परफॉर्मेंस था वो ऐसा हमें देखने को मिला। उसके बाद मेन इवेंट की अब करते हैं बात, वुमेन्स मेन इवेंट की। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब 7.5 घंटे का शो हो जाता है गाइस तो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, उनको वापस घर जाना होता है, उनको होता है कि कब ये शो ख़त्म हो और हम कब यहाँ से निकलें। और उसी चक्कर में इस इवेंट, इस मैच में इतना इंटरेस्ट लोगों ने नहीं दिखाया। और दूसरी बात कि बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी की मुझे परफॉर्मेंस ऐसा नहीं लगा कि वो इससे बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। हमने शार्लेट और बेकी के इससे पहले काफ़ी अच्छे मैचेस देखे हैं, इवन रोंडा राउजी का लास्ट ईयर का रेसलमेनिया का मैच मुझे इस मैच से बेटर लगा। तो जो मेन इवेंट था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। उसके पीछे कुछ रीजंस थे कि लोग बहुत थक चुके थे और बेकी लिंच, रोंडा और शार्लेट तीनों ने इस मैच को शायद उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करा जितने अच्छे से वो चाहती थी। और इसी बीच WWE ने जो डिसीजन लिया इस मैच में एटलीस्ट वो बढ़िया था कि बेकी लिंच ये मैच जीत गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया रोंडा अब जा रही हैं तो सेंस भी बनती थी कि बेकी लिंच टाइटल्स जीत गई हैं दोनों ही रॉ और स्मैकडाउन के, और अब डिपेंड करता है WWE उसके साथ क्या करेगी। शायद कल रॉ में ही हमें उसके बारे में अपडेट मिलेगी। अगली बुरी चीज़ जो मुझे लगी रेसलमेनिया में गाइस वो था रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच। अब यहाँ पे रिजल्ट तो अगर रोमन रेंस जीत गए मुझे लग ही रहा था कि WWE करने वाली है, लेकिन रेसलिंग वाइज मुझे काफ़ी वीक मैच लगा मेरे हिसाब से। अगर रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का हम कोई रेसलिंग मैच रॉ में करवाएं और उनको 15 मिनट दें तो शायद इससे बेटर परफॉर्मेंस हमें उनकी देखने को मिल सकती है रॉ में। और क्योंकि मैं एक हार्ड हिटिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो मेरे लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग या फिर बैड चीज थी। इसके बावजूद गाइज जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस प्री शो में जीत गए अपना मैच, और कर्ट हॉकिंस का 263 मैच का लॉस रिकॉर्ड फाइनली खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप्स जीत ली हैं। वो भी कितनी देर तक रहेगा वो भी हमें नहीं पता। कोफी किंगस्टन कब तक चैंपियन रहेंगे वो भी हमें नहीं पता। तो अब जो स्मैकडाउन और रॉ के शोज होंगे इस हफ्ते में उसमें हमें काफी बड़ी अपडेट्स मिलेंगी कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी लाइन में। और फिर उसके बाद ड्राफ्ट भी आ रहा है, तो काफी बड़ी चीजें अभी भी होनी बाकी हैं WWE में। तो गाइस ये था मेरा पूरा रेसलमेनिया का रिव्यू। अगर मुझे इसे रेट करना हो 10 में से तो मैं इसको दूंगा अराउंड 7.5 या फिर 8 मेरे हिसाब से। ये लास्ट ईयर की रेसलमेनिया से शायद थोड़ी बेटर थी, लेकिन शो इतना ज्यादा लंबा था कि काफी सारी चीजें इसमें अच्छी भी थी और फिर साथ के साथ काफी चीजें बुरी भी थी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं पूरे इस शो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।